अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11 रमज़ान है और हम लोग चोटुप्पल के पास आए हैं। अलमास पेट जो मस्जिद अलमास है, जिसकी 423 एकड़ वक्फ अराज़ी है, हज़ारों करोड़ की ये प्रॉपर्टी है। गुलिस्ता 2017 में भी मैं आया था। ये यहाँ पे मिशन भगीरथा का, ये बताइए आप एक मिनट, ये मिशन भगीरथा यहाँ पे काम चालू हो रहा था, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को भी हम लोग आए थे, जो वक्फ की ज़मीन पे बना, फिर यहाँ पे टेंट डालकर यहाँ पे प्लॉटिंग की जा रही थी, उसकी भी इंफॉर्मेशन हमने दी। मगर वक्फ बोर्ड आती है अपने ऑफिसरों के साथ, जो बोलते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर उसके बाद मंडल को एक लेटर जाता है सब। लेकिन आज ये मिशन भगीरथा बन गया है, वक्फ की ज़मीन पे बन गया है। एक तरफ केसीआर साहब बोलते हैं कि हम वक्फ के जायदादों को बचाएंगे, वक्फ के जायदादों को आप ऐसा बचा रहे हैं कि पूरे गवर्नमेंट ऑफिसा बना रहे हैं। यहाँ पे बताइए, आज यहाँ पे मार्किंग डाल दी गई है मस्जिद के बिल्कुल 30 फीट ऑपोजिट में। यहाँ पे 500 गज पे तहसीलदार का ऑफिस बन रहा है, एमआरओ ऑफिस। इसको कौन रोकेंगे? जहाँ हमारी मस्जिद की ज़मीन बचना है, वहीं से लूटना शुरू हो रही है और वही इदारा लूट रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये फिर 500 गज पार्किंग के लिए देंगे, पीछे 500 गज छोड़ रहे हैं। तो ये मस्जिद का सिवाय आप लोगों के कोई पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह को जवाब देना है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन बचाना है हमारे को। आज हम एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अल्लाह के घर के लिए हम लोग एक होके आए हैं और आपसे भी मदद की उम्मीद करते हैं। आज देखिए, ये मस्जिद उस दौर में बनी है। 423 एकड़ ज़मीन छोटी ज़मीन नहीं होती है। यहाँ पे कई इंडस्ट्रीज़ बन गए हैं और 2113 यहाँ पे नोटिस भी पहुँच चुके हैं। जब खुसरो पाशा चेयरमैन थे, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं सलीम साहब से शहरी में भी बात करा, मैं टीम को भेज रहा हूँ, बोले सलीम साहब टीम भेजे, लेकिन टीम को मैं ठहरने के लिए बोला, 5 मिनट में टीम आई, चले गई। कहाँ है? एमआरओ ऑफिस गया, वहाँ से भी भाग गए। इसीलिए भागे ये लोग के पास कुछ है ही नहीं। क्या पावर्स है वक्फ बोर्ड के पास? केसीआर साहब, आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन को रोकते बोले थे। जुडिशियल पावर अगर आज देते थे तो कोई एमआरओ की, कोई तहसीलदार की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वक्फ की ज़मीन पे मस्जिद के बिल्कुल सामने, और ये मस्जिद की 423 एकड़ ज़मीन है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ 423 एकड़। वो पहाड़ भी इस मस्जिद में आता, ये पहाड़ भी इस मस्जिद में आता। यहाँ पे कई फैक्ट्रीज है मस्जिद में आते, सामने के हाईवे की, सामने की रोड की ज़मीन भी यही मस्जिद में आती है। लेकिन ये मस्जिद को तंग कर दे रहे हैं। यहाँ बिल्कुल सामने ये डाल दिए, यहाँ पे तहसीलदार ऑफिस, यहाँ पे बिल्कुल प्लॉटिंग। मस्जिद एक छोटे से हिस्से में कर दे रहे हैं ताकि एक्सपैंड ना हो सके। ये पहले मस्जिद को घेरते हैं, बाकी वक्फ जायदाद को घेरते हैं। मैं वक्फ बोर्ड सलीम साहब को चैलेंज कर रहा हूँ, आप आइए यहाँ पे, आप आके इसको कैसा रोकिए। हम तो मर जाएंगे, कट जाएंगे, लुट जाएंगे, लेकिन अल्लाह के घरों के लिए बराबर काम करेंगे। जब तक हमारे अंदर खून है, जब तक हमारे अंदर सांस है, अल्लाह सुब्हानो तआला की जायदाद बिल्कुल बचाएंगे। ये हमारे आबो अजदाद छोड़ के कैसो ज़मीन है। अरे भाई, आज हम परेशान हैं। कोई बोलो आप, कोई शहर का बड़ा रियल एस्टेट वाला, कोई बड़ा शहर का पैसे वाला 1 एकड़ ज़मीन शहर में दे रहा कब्रस्तान के लिए, कहीं नहीं कोई चीज़ इमदाद हो रही है वक्फ बोर्ड में। कोई एक जना आज तक, इतने साल में मैं वक्फ बोर्ड का काम कर रहा हूँ 10-12 साल से, एक आदमी नहीं देखा जो अपनी जायदाद वक्फ करा। गया वो दौर, एक इंच ज़मीन वक्फ नहीं कर रही, कब्रस्ताना लूट रही। आज देखो खबरस्तानों का प्रॉब्लम है। आप हम इस दुनिया से अगर चले गए तो हमारे लिए खबरस्तान नहीं है। ज़िंदगी में बचा लो, ज़िंदगी में कर लो हर चीज़, घर गृहस्थी, बोले दावत अहबाब नहीं होता, मार्केट में निकलना पड़ता, कौम के लिए निकलना पड़ता, जुस्तजू करना पड़ता। आज हम सुबह उठ के यहाँ पे आए 50-60 किलोमीटर, इसीलिए आए कि हमारे को नाम की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए। हम रोज़ा रहते अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ज़कात देते अल्लाह को राज़ी करने के लिए, नमाज़ पढ़ते अल्लाह को राज़ी करने के लिए। आज अल्लाह की जायदाद भी बचाना हमारा फ़र्ज़ है। वक्फ बोर्ड में कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है, किसी में काबिलियत नहीं है। वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों को क्या, यहाँ का ऑफिसर तनख्वाह उठा रहा, यहाँ का जो भी इंचार्ज है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का जो इंचार्ज है, उन्हें तनख्वाह उठा रहा, एक इंक्रोचमेंट हुआ तो नहीं मालूम होता। अरे आपके जायदाद लुट जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम। आपके मस्जिदें शहीद हो जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम। के चंद्रशेखर राव साहब, आप सेक्रेटरीट के 2 मस्जिदों को शहीद कर दिए और मस्जिदें बना के देते बोले। अरे आप है सो चीज़ हमारी लूट ले रही, आप होते कौन बना के देने वाले? आज रमज़ान जैसे रमज़ान में हम सिजदा नहीं कर सके। आज जो कीड़ा नहीं दिख रहा, जो दिखने वाला कीड़ा नहीं है, वो कीड़ा हमको पूरी दुनिया को परेशान करके बता रहा है कि ऊपर अल्लाह सुब्हानो तआला है, सुप्रीम पावर है। एहसास करिए,
आपका काम है जायदादों को बचाना। आप तो 3 साल से क्वारंटाइन है, आप तो वहीं पे। आज हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि वक्फ की ज़मीन को बचाने के लिए। और वक्फ के ऑफिसर्स आके बोलते हैं आप भुवनगिर मंडल में जाइए, वहाँ पे कंप्लेन दीजिए। तनख्वाह तुम खा रही, पैसे तुम ले रही, वक्फ की जिम्मेदार तुम है, वक्फ के नए नए गाड़ियों में तुम फिर रही, और यहाँ के हम गाँव के लोग जाके कंप्लेन देना तुम क्या कर रही। सलीम साहब, मैं आपसे फिर एक गुजारिश कर रहा हूँ और आपको मैं बोल रहा हूँ, कल आइए आप यहाँ पे। अगर आप वक्फ की जायदादें नहीं बचा सकते, आप अच्छे होंगे, आपका अमला खराब होगा, आप रिजाइन दीजिए। महमूद अली साहब, आप चीफ मिनिस्टर के लिए, आप इमाम जामिन बनने के लिए दरगाहों में जाके दुआ कर रही, क्या हक से दुआ कर रही? बताइए चीफ मिनिस्टर साहब, क्या करें मुसलमानों के लिए? एक चीज बताइए। अरे चापलूसी छोड़ो, वो मुसलमान बनो जो गाजी रहता, वो मुसलमान बनो जो अल्लाह से राजी रहता। अरे कोई और हमारा दूसरा हिंदू भाई कोई मंदिर में नहीं गया चीफ मिनिस्टर साहब के वास्ते दुआ करने के लिए? चापलूसी के लिए गए आप? आओ वक्फ के जायदाद बचाओ। आप रेवेन्यू में थे, मैं आपको कई जमीनों के बारे में बोला, मेरे हाथ में कुछ नहीं है बोले आप। एक लेटर पैड नहीं दिया आप मेरे को, एक लेटर लिख के नहीं दिया आप, कब्रस्तानों के ताल्लुक से लेटर लिख के नहीं दिया आप। आज आप होम मिनिस्टर है, आप जिम्मेदार है, आपके साथ वाले जिम्मेदार है। वक्फ के तमाम मेंबर्स, जितने वक्फ बोर्ड में मेंबर्स है, क्या कर रहे हैं आप लोग? दावतों के हैं, चीफ मिनिस्टर की दावत में जाने के मेंबर्स है। कौन सी एक मस्जिद बचाए, कौन सी एक जमीन बचाए, कौन सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कौन सा एक बोर्ड मेंबर इंडिविजुअल आके बताया कि मैं ये 1 गज बचाया? अल्लाह से डरो, चमचागिरी छोड़ो। इख्तिदार आता है, इख्तिदार जाता, 800 साल इख्तिदार करे, आज 100-500 गज जमीन नहीं बचा रही। ये इबरत है हमारे लिए। अच्छे अच्छे चले जा रही, ये इबरत है हमारे लिए। चिच्चा की मोता को खानदान नहीं दे सक रहे, मामू की मोता को खानदान नहीं दे सक रही, बाप को दवाखाने में जाके नहीं देख सक रही, 8 फीट 10 फीट का गड्ढा खोद के म्युनिसिपल वाटर वालों से भिजा दे रही। ये इबरत है हमारे लिए। इसकी तैयारी अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? तमाम हैदराबाद के नौजवानों से भी मैं अपील कर रहा हूँ, भाई बगैर कोई पार्टीबाजी के इस काम में हमारा साथ दीजिए, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए साथ दीजिए। ये जायदादें जो छोड़ के गए थे, आपके हमारे लिए छोड़ के गए थे। सबसे पहले हमको शहर के कब्रस्तानों के लिए काम करना है, उसके बाद मसाजिदों के जो जायदादें हैं उसके लिए करना है। वक्फ बोर्ड क्या कर रही है? सो एग्जिस्टिंग किराएदारों को दम कर रही, किराए बढ़ाओ, फलाना करो, अला करो। और क्या कर रही? जो वक्फ में आके अपनी अर्जी देता, मस्जिद कमेटियों में मसरूफ़ है, CM फंड में मसरूफ़ है। अरे भाई, जो आपका बेसिक काम है वो करो। वक्फ बोर्ड इतना बुरा वक्फ बोर्ड है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है वक्फ बोर्ड में। 6 महीने में तबादला, 6 महीने में तबादला। अरे उन्हें जब तक सब्जेक्ट नहीं समझता, जब तक ये चीज़ हो जाती। यहाँ के मुतवली साहब कितने कंप्लेन दिए आप अब तक जाके, क्या एक्शन लिए आप? यहाँ के मुतवली को भी बुला के क्वेश्चन करिए आप। यहाँ मैं अब तक आया, एक बार मेरी मुतवली साहब से बात नहीं हुई, ना कोई कांटेक्ट में आए। तो तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ मैं कि इस वीडियो को बड़े मुसलमान कायदीन तक पहुँचाइए, ताकि ये 423 एकड़ वक्फ ज़मीन बचे। यहाँ पे अब वो ML आए, यहाँ पे दूसरे रिपोर्टर्स आए, सब जने इससे वाकिफ़ कराए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 17 में भी आया, 14 में भी आया, 17 में आके मैं यहाँ का काम रुकाया, फिर भी ये काम मिशन भागीरथी हो गया। तो ये लिहाजा मुसलमानों की ज़मीन पे KCR साहब गलत कर रहे हैं आप, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आखिरत की तो बात नहीं करता मैं, ये दुनिया में फार्म हाउस में देना पड़ेगा आपको। आवाम से गुजारिश करता हूँ मैं कि इस मस्जिद की ज़मीन को बचाने के लिए आगे आइए। चोट उप्पल अलमास पेट मस्जिद अलमास। शुक्रिया। शहर हैदराबाद से 45 किलोमीटर दूर मस्जिद अलमास पेट के अंदर जो चोट उप्पल से ताल्लुक़ रखने वाली ये ज़मीन है, यहाँ पर 423 एकड़ अराज़ी है वक्फ की, जिसे 2011 में तकरीबन 2000 से ज़्यादा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो है नोटिस दिए, क्योंकि ये ज़मीन पूरी कोई प्राइवेट वाले ज़मीन कब्ज़ा करते आ रहे हैं, तो कभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से कब्ज़ा होते आ रही है। आज पूरे तेलंगाना के अंदर वक्फ के जितने जायज़ाते हैं उसे एक के बाद एक लूटा जा रहा है। KCR साहब, आप जिस बुनियाद डाल के जो ठहरे हुए हैं, आज चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, आपने कहा कि मुसलमानों को वादा किया था कि वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देंगे। आज अगर आप जुडिशल पावर दिए होते
तो ये ज़मीनें इस तरह से कब्जा नहीं हो जाती। देखिए, प्राइवेट लोग कब्जा कर रहे हैं, गुंडागर्दी से कर रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है उनको रोके। लेकिन आज जो है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। यहाँ सामने देख सकते हैं कि बड़ी बिल्डिंग है जो 17 एकड़ जो कब्रस्तान है यहाँ के अलमास पेट का कब्रस्तान, इस कब्रस्तान की ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग बन गई। क्या कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के सलीम साहब? आप बड़े बड़े बातें करते, जब कभी भी बात निकलती, जब कभी भी आवाज़ निकलती तो आप बोलते ऐसा नहीं होगा, वो होगा, मैं ऐसा कर दूंगा, फला कर दूंगा। मैंने टास्क फोर्स टीम छोड़ दी, आपकी टास्क फोर्स टीम जो है यहाँ पर आई, जब हम उनको बोले कि ठहरो यहाँ पे, वो लोग ठहरे नहीं, यहाँ से भाग गए। तो देखिए आपकी टास्क फोर्स टीम ऐसी है। मैं वक्फ बोर्ड सलीम साहब से चैलेंज कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड सलीम साहब अगर आप 3 बार चेयरमैन बने, अगर आप पहली बार बने, आपको नहीं मालूम है वक्त की इजाज़त किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ किए जाते तो मैं यकीन कर सकता था, लेकिन आप 3 बार चेयरमैन बने, अगर आज भी आप ये बात बोल रहे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो आप झूठ बोल रहे, आप फौरी रिज़ाइन करिए, वरना जो है ना हम जो है ना वक्फ बोर्ड का घेराव करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है। जितने हम लोग हैदराबाद से आज हम सिर्फ 4 आदमी 5 आदमी आए और जो हम 100 की तादाद में यहाँ पर आएंगे। मैं आप तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि जो है ये तकरीबन 423 एकड़ अराजी जो वक्फ की इजाज़त है, इसको लूटा जा रहा है। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से टीआरएस गवर्नमेंट लूट रही है, दूसरी तरफ प्राइवेट पार्टीज लूट रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े जो है ना इंडस्ट्रीज बनाए जा रहे हैं, कब्रस्तान के ऊपर जो है बड़ी बड़े इमारतें बनाए जा रहे हैं। अगर हम आज नहीं देखते हैं तो आने वाले दिनों में हमारे खुद को गढ़ने के लिए जगह नहीं मिलने वाली है। नौजवानों जागो, आप तमाम लोगों को जागने की ज़रूरत है। मैं आप तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि जो है आगे जो भी इसका जो फैसला होगा, कल अगर वक्फ बोर्ड सलीम साहब अगर यहाँ पे नहीं आएंगे, अगर उन्होंने एक्शन नहीं लेंगे, तो उसके बाद हम वक्फ बोर्ड का घेराव करेंगे पूरे हैदराबाद के नौजवान मिलकर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चोटुप्पल आए हुए हैं ये कुतुब शाही मस्जिद के सिलसिले में, जिसकी वक्फ अराजी है 423 एकड़। इसमें टीआरएस गवर्नमेंट का और सलीम साहब का बहुत बेहतरीन कारनामा रहा कि उन लोग इतनी अच्छी प्लानिंग से, इतनी बेहतरीन तरीक़े से इसको सेव करे। 423 एकड़ को 423 गज कर दिए। अभी आप मस्जिद देख सकते हैं, मस्जिद की जो बाउंड्री उठी हुई है वो मस्जिद की बाउंड्री 423 गज पे है। तो इन लोग 0.1% सिर्फ छोड़ रही, 99.99% खा जा रही। मगर ये एक 423 एकड़ की वक्फ प्रॉपर्टी इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ये सिलसिला ये केस इतनी हवा पकड़ेगा। सलीम साहब की फ्यूचर का डिसीजन यहाँ से होगा इंशाल्लाह कि उनकी सीट बाकी रहेगी या उनको रिज़ाइन देने पे मजबूर करेंगे। सारे हैदराबाद के लोगों को लेकर यहाँ पे हम धरना देंगे। यहाँ के साथ साथ वक्फ बोर्ड का भी घेराव करेंगे। अभी तक ये बात समझ में आती थी कि लोग राउडी शीटर्स, लैंड ग्रैबर्स ज़मीनों पे वक्फ के कब्ज़ा कर रहे हैं, मगर ये केसीआर साहब का वक्फ लैंड ग्रैबर जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे आज एमआरओ मस्जिद के सामने आके ज़मीन पे मार्किंग करके एमआरओ ऑफिस से लोग आके जा रहे हैं। तो कितनी बेशर्मी की बात है, ये मार्किंग करे आज यहाँ पे, अब कल यहाँ से काम शुरू होने वाला है इनके हिसाब से। मगर हम इंशाल्लाह ये ज़मीन ये यहाँ पे इनको खबर, इनके ये जो गड्ढे खुदेंगे, ये गढ़ों को हम इंशाल्लाह किसी भी सूरत में गड्ढे खुदने नहीं देंगे जब तक के चाहे हमारी खबरें खुद जाए, परवाह नहीं है। मगर हम ये यहाँ की मस्जिद की ज़मीन पे गड्ढे खुदने नहीं देंगे। और सलीम साहब के आसपास के कुछ चमचों को मैं देखा कि एक मस्जिद को जाके चुन्ना दलाए, 200 रुपये का चुन्ना दलाने के बाद पूरे सोशल मीडिया पे वाह कर रही। सलीम साहब जो है शक्कर की फैक्ट्री कब्जा कर ले रही, उसमें से छटाक शक्कर लेके फातिहा दिला के बांट दे रही। तो छटाक शक्कर बांटे 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 बोल के पूरा हैदराबाद में बम पिटारा कर रही, मगर उन्होंने जो छटाक शक्कर बांट रही वो एक शक्कर की फैक्ट्री कब्जा कर रही। यहाँ से 423 गज ऐसे कई इश्यूज है, जैसा कि एलबी नगर, आटो नगर में एक वहाँ पे SSIIT डिपार्टमेंट एक है, वो डिपार्टमेंट 50 एकड़ जो 51 एकड़ ज़मीन थी, TSIIC डिपार्टमेंट वाले वहाँ पे 51 एकड़ में 50 एकड़ कब्जा कर लिए। और यहाँ पे 423 एकड़ में से 423 गज छोड़ के बाकी की पूरी कब्जा कर लिए। तो ये TRS का कारनामा है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द रमज़ान के बाद यहाँ के इस इशू से सलीम साहब के बाकी रहने का सिलसिला तय करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।
मकान का ही मामला है यहाँ के जो लोग हैं मकान ले रहे मकान ले रहे मजबूरी में भाग नहीं रखा ये यहाँ की ख़वातीन भी आई है इस मस्जिद का, जैसा उनको मालूम हुआ वो आके यहाँ पे बैठ के काम रुका दिए। हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं। हमारी ऐसे माँ बहन है बल्कि भी हमको बहुत बड़ा सपोर्ट है। देखो आप, मर्द आने से पहले यहाँ पे हमारी ख़वातीन आए बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। अभी मस्जिद के ताल्लुक़ से जो यहाँ ये ज़मीन पे मुहूद डाले वक्फ बोर्ड की ज़मीन, वक्फ बोर्ड वाले और मुतवली ये दो जने भी यहाँ के ज़मीन बेच ले रहे हैं। ये लोग नहीं करने से मैं और औरत को मंडल ऑफिस उधर पुलिस स्टेशन वहाँ जाके सिफारिश करना पड़ा। अगर वक्फ बोर्ड वाले करे तो मेरे को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी। शुक्रिया। ये उम्र में ये लोग ये घरों में आराम करने का वक्त है। ये वक्त पे इन लोग को वक्फ बोर्ड की आप कारस्तानी देखिए कि इन लोग को जैसे पैरवी करने लगा रहे हैं अपन। और इनका ये कहना, यहाँ के ये पुराने पट्टेदार है, इनका ये कहना है कि इन लोग इनको बोल रहे हैं कि कंप्लेन करो और वक्फ बोर्ड वाले आके यहाँ पे ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। शुक्रिया।